प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अभी अपनी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप लोगों को विदित है कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अब आज हम बात करने वाले हैं आज ही के दिन की कि एग्ज़ाम के पहले का जो दिन होता है वो हमें किस प्रकार हैंडल करना होता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है तथा कौन कौन सी बातें हमें नेगलेक्ट करनी होती है अपने एग्ज़ाम के समय पे। प्यारे बच्चों, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें इस एग्ज़ाम के डे को किस प्रकार हैंडल करना है। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि अभी आप लोगों के मन में अनेकों उधेड़-बुन चल रही होगी, आपके मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न विचलित कर रहे होंगे आपको कि मेरे पास क्या डाटा है, मैंने बहुत कम पढ़ा है या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद नहीं हो पा रहा है। आपको अनेक प्रश्न ऐसे द्वंद्व रूप से आपके माइंड में चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। आप इन सभी क्वेश्चनों को किस प्रकार हैंडल करेंगे तथा खुद को कैसे पेश करेंगे, कैसे दिखा पाएंगे कि मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से डील करूँगा और अच्छे अंक लाकर इस एग्ज़ाम में अपने आप को साबित करूँगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है कि आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें, कंटिन्यूटी को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि जिस चीज़ में हम लगे हैं अगर हम उसमें रेगुलर लगे होंगे तो हम अच्छे उस चीज़ को जान सकते हैं तथा उस चीज़ को पेश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी जितनी भी आप ले पा रहे हैं उसको बना कर रखें, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा समय शेष नहीं है। हमें आज ही के दिन की बात करनी है। पिछले जो साल भर निकला उसके बारे में हम आज बात नहीं कर सकते। हमने जितना पढ़ा उतना हमने पिछले टाइम में पढ़ा है, पर आज क्या हमें पढ़ना है ये कंटिन्यूटी के आधार पर लेना है। इसमें आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि आप पढ़ते पढ़ते कभी भी तनाव महसूस ना करें। यानी इन सब उधेड़-बुन वाले क्वेश्चनों में हमारे माइंड में एक चीज़ घर बैठ जाती है और वो होता है तनाव। हम मानसिक रूप से प्यारे बच्चों तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कितने से हमारा इस एग्ज़ाम में काम चल सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप कंटिन्यूटी को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि महान संत ने ये एक अपना विचार दिया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और सल पर पड़त निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति व्यक्ति होता है, मंदबुद्धि व्यक्ति होता है, वो भी सुजान यानी तीव्र बुद्धि व्यक्ति हो सकता है। जिस प्रकार रस्सी जैसे आती और जाती है तो जो पनघट है उस पर रखे पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ये बार बार कंटिन्यूटी होने के कारण ही होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें निरंतरता बनाए रखनी है। पढ़ाई को किस प्रकार मैनेज करना है, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें, पर जितना भी डेली पढ़ रहे हों उसको कंटिन्यूटी में रखें। और हम ये जानते हैं कि हमारे माइंड में जो मानसिक रूप से दबाव इस समय पे होता है कि हमें कुछ याद नहीं रह पा रहा है, पढ़ाई हमारे ऊपर ये दबाव डालती है। हमारे मन में कई सारे अभी क्वेश्चन भी उठ रहे होंगे कि हमने कोरोना महामारी के कारण 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम था वो हमने दिया नहीं, हम पहली बार इस एग्ज़ाम को पेश करने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन किस प्रकार होता है, उस हॉल में उन समय में मेरे साथ क्या होगा, ये सभी बातें आप लोगों के मन में आपको विचलित कर रही होगी। आप बिल्कुल भी तनाव महसूस ना करें प्यारे बच्चों, क्योंकि स्ट्रेस आने पर हमें क्या होता है, हमारे जो सही क्वेश्चंस वहाँ पर होने होते हैं वो क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपको ये और बताना चाह रहा हूँ कि आज आप निश्चित कर लें कि आपको पढ़ना क्या है और कितने बजे तक पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका नींद अच्छे से निकलना। आप बिल्कुल कल फ्रेश मूड में होने चाहिए, आपके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता की आभा होनी चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा
अपने आप को रखें नहीं कि आप तनाव में वहाँ पर मौजूद हो, आपका सिर नींद के कारण चकरा रहा हो या दर्द कर रहा हो, तो आज आप अच्छे से नींद निकालें। 10 या 11 बजे रात्रि तक आप आराम से पढ़ें। कल पढ़ने को कुछ भी ना रखें, क्योंकि आपका सुबह मॉर्निंग में ही एग्ज़ाम है। तो आप आज जितना हो सके उतना पढ़ें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना रखें, 2-3 बजे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से नींद निकाल कर अपने आप को फ्रेश रखें। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज़ में हमारे पास एक मुख्य चीज़ जो आती है वो 3rd जगह पर होती है धैर्य। आपको पूरे एग्ज़ाम के टाइम पर धैर्य बनाकर रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हमें एक चीज़ याद है, धीरे धीरे रे मना, कि धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आवे तब फल होए। यानी धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे निरंतर बढ़ते रहेंगे, तो हमारे पास बहुत कुछ हमें हासिल हो सकता है। जैसे माली अगर किसी पौधे को 100 घड़े पानी डाल देता है, फिर भी उसमें फल तभी लगते हैं प्यारे बच्चों, जब एक निश्चित ऋतु आती है और उसमें फूल खिलते हैं और फल उस पर लगते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूर्ण परीक्षा एग्जामिनेशन में अपने आप के ऊपर धैर्य बनाए रखना है और तो इतना पेशेंस में रखना है कि इसका जो भी परिणाम आएगा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा मात्र है। यानी आप इस एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी ना माने, ये एक ज़िंदगी का भाग मात्र है। पूरी ज़िंदगी हमारे पास एक चीज़ में चलती है और वो होता है संघर्ष। हमें संपूर्ण जीवन में हर किसी दिन में हमें संघर्ष करना होगा। उस संघर्ष में हमें कुछ जगह सफलता मिलती है और कुछ जगह हम असफल होते हैं, परंतु हम जितनी बार गिरेंगे उतनी बार ही उठ खड़े होंगे। इस संघर्ष में अपने आप को पूर्ण तैयार रखना है और ये संघर्ष एक परीक्षा का ही पार्ट होता है। यानी आप इस परीक्षा को भी एक संघर्ष मान सकते हैं कि अभी हमारी ज़िंदगी के इस पड़ाव में हमें एक परीक्षा देनी है और इस परीक्षा के हमारे पास 2 परिणाम होते हैं। या तो हम इसमें सफल हो सकते हैं या इसमें हम असफल हो सकते हैं। तो जो भी परिणाम हमारे पास इसमें आए, उस परिणाम को हमें सहर्ष स्वीकार करना है और हमें इतना मानकर चलना है कि हम इस एग्ज़ाम से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली है। यह एग्ज़ाम हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक स्टेज मात्र है। महान विजेता सिकंदर जो विश्व विजय प्राप्ति के लिए इस संसार में निकला था, उसके लिए एक महान संत ने कहा है कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, लेकिन गया जब इस दुनिया से तो उसके हाथ खाली थे। तो प्यारे बच्चों, ये ज़िंदगी हमें संघर्ष के आधार पर प्रतिदिन संघर्ष ब संघर्ष चलती रहनी है। हमें ऐसी अनेकों परीक्षाएं देनी है। आपको किसी भी परीक्षा से घबराना नहीं है और अपने आप को पूर्ण धैर्य के साथ उस संघर्ष में, उस परीक्षा में साबित करना है कि मैं पूर्ण रूप से इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, अगली चीज़ हमारे पास जो मोस्ट होनी चाहिए वो है आपके मन की स्थिरता। इस समय पे प्यारे बच्चों, हमारा जो मन है वो बहुत विचलित होता है। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, या मेरे पास इस सब्जेक्ट का पूरा डाटा नहीं है, मेरे पास डेस्क वर्क नहीं है, मेरे पास कोई पासबुक नहीं है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, या मेरे पास ये टाइप के नोट्स लिखे हुए नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अभी के टाइम आपके पास जितना भी डाटा उपलब्ध है, आप उसी डाटे को पढ़कर आपके इस एग्ज़ाम को देने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हाल ही में जो नहीं है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जो है उससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने मन को पूर्ण स्थिर रखें, इसको विचलित ना होने दें। जो भी है हमारे साथ बहुत अच्छा होगा अगर हम पूरे निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी से इस पेपर को देंगे, तो प्रभु हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे और हमारे समस्त जो रिजल्ट होंगे वो सकारात्मक होंगे। तो हमें प्यारे बच्चों, हमारे मन को पूर्ण स्थिर रखना है और विचलन वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं लानी। इसी क्रम में हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है, समय
का समय का निर्धारण। प्यारे बच्चों, हमें वहाँ समय का निर्धारण किस प्रकार करना है, क्योंकि वहाँ हमारे पास जो 2.5 से 3 घंटे या 3 घंटे का समय रहेगा, उस समय को हमें कैसे मैनेज करना है, किस सवाल को किस प्रकार मैनेज करना है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आपको जो क्वेश्चन पहले आता हो, यानी जो क्वेश्चन याद हो, जिसका परफेक्ट आंसर आप जानते हो, उसको पहले लिखें। जिस क्वेश्चन को आप कम जानते हैं या उस पर विचार करना चाहें, उसको थोड़ा बाद के लिए छोड़ दें और उन क्वेश्चनों को अच्छे से विचार करके अच्छी राइटिंग के साथ पेपर में लिखने का प्रयास करें। उससे समय का मैनेजमेंट बिठाकर आप उस चीज़ को देने का प्रयास करें। तो समय का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अपने निर्धारित समय से पहले आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अपने रोल नंबर्स अच्छे से टैली कर लेना है और उन रोल नंबर्स को आप अच्छे से अपने प्रवेश पत्र के ऊपर अंकों में, इंग्लिश में जो कि वर्ड्स होते हैं तथा हिंदी के शब्दों में अच्छे से लिख लें। अगर लिखे हुए हैं तो उनको वैसे टैली कर लें। अगर हिंदी में नहीं लिखे हुए हैं तो आप प्रवेश पत्र के पीछे उन रोल नंबर्स को लिख सकते हैं कि किस प्रकार मेरे हिंदी में ये रोल नंबर लिखेंगे, ताकि जो बुकलेट आपकी होगी, जो आप वहाँ पर आंसर कॉपी लिखोगे, उसके फ्रंट पेज को कभी भी किसी भी प्रकार की त्रुटि के रूप में न रखें, यानी उसको आपको पूर्ण स्पष्टता के आधार पर फिल करना है। समय निर्धारण के बाद हमारे पास एक चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निकल कर आती है, वो है अपना आत्मविश्वास। प्यारे बच्चों, पूरे इस कार्यक्रम में जो आपका पूरा एग्जाम का कार्यक्रम रहेगा, इसमें बिल्कुल अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लो नहीं होने देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहा हूँ, मुझ में आत्मविश्वास कम हो रहा है, या मेरे पास मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, या मैं किसी भी प्रकार के उलझन में फंसा हुआ हूँ, तो आप उन लोगों से बात करने का प्रयास करें जो या तो उस चीज़ में सफल हैं। आप ऐसा मानते हैं कि इस व्यक्ति से बात करने के बाद मुझ में आत्मविश्वास आ सकता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। या अपने अतीत के उन फैसलों और उन कार्यों को याद करने की कोशिश करें जिससे आपको कभी सराहना मिली हो, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा हो। तो प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ देना है। बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर नहीं मानकर चलना है कि आपके पास जितना स्टोर है वो पर्याप्त है, आप उसको अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। और इन सभी में आपको प्यारे बच्चों अपना हौसला नहीं खोना है। तो अगर हौसला हमारे पास बना रहेगा प्यारे बच्चों, तो हम हर प्रकार के युद्ध को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम सेना के साथ बड़ी से बड़ी सेना को लड़ाया जा सकता है। सिर्फ सेना में हौसला चाहिए। तो हम ये ध्यान रखें कि हम एक ऐसे सैनिक हैं जो इस एग्ज़ाम जैसे युद्ध से लड़ने जा रहे हैं। हमें पूर्ण हौसले के साथ उस एग्ज़ाम को डील करना है और उस एग्ज़ाम में पार होना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक कथन में यहाँ पर आप लोगों को कह रहा हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। आप इस एग्ज़ाम को पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी तनाव के साथ पेश करें। हमारी पूर्ण शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी। हम पूरी आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा पढ़ाई हुई हर चीज़ को वहाँ पर हैंडल कर पाएंगे, उसको वहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये आत्मविश्वास लेकर आप वहाँ पर पधारें। एग्ज़ाम में पूर्ण धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्ज़ाम मात्र है, ऐसा मानकर इस एग्ज़ाम को दें। जय हिंद प्यारे बच्चों, वंदे मातरम, जय भारत।